सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नाम है तानिया मित्तल। और तानिया मित्तल जो है वो अलग खुलासा कर रही हैं, बता रही हैं कि सेक्टर 21 में झूसी इलाके में भगदड़ हुई, सैकड़ों लोगों की मैंने जान बचाई। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल की तरफ से दावा किया गया है। वो कह रही हैं कि मेरे सामने कई लोगों की जान चली गई। हादसे के वक्त कई अधिकारियों को फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मौनी अमावस्या का वो पर्व जब 8 से 10 करोड़ लोगों को यहाँ आना था, महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगानी थी। उस पर्व के लिए प्रशासन लंबे समय से तैयारियां कर रहा था, पर उन्हीं तैयारियों के बीच एक हादसा रात में 1 बजे संगमनोस पर हुआ, जिसको सभी ने रिपोर्ट किया। वहीं दूसरा हादसा जो सुबह 3 बजे के करीब से शुरू हुआ और वहाँ पर अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लगभग 2 बजे तक स्थितियाँ, दोपहर के 2 बजे तक स्थितियाँ खराब रहीं। तानिया मित्तल जिस वक्त हमारे साथ हैं। और तानिया मित्तल जी, आपने बड़ी संख्या में लोगों को जाकर के सेक्टर 21 में लोगों को बचाया। हमने कुछ वीडियोस भी आपके देखे। सबसे पहले तो वो मंजर जानना चाहेंगे और समय जानना चाहेंगे, आप किस समय वहाँ पहुँची सेक्टर 21 में? करीब 5 बजे बज रहे थे एंड मैं एक हाई पॉइंट पे थी, एक आश्रम के अंदर, और कवर कर रही थी मैं वीडियो। किधर से आई सेक्टर 25? मैं कहाँ से आई? त्रिवेणी वाला जो रोड है जहाँ पर स्टैम्पेड हुआ था, तो हम प्रोसेशन कवर करने के लिए वहाँ पर थे अपनी टीम के साथ। बट हमें ये खबर आई कि ऐसे ऐसे वहाँ हादसा हो गया है एंड इट इज़ नॉट सेफ एंड यू शुड लीव। तो तब हम वहाँ से निकल गए और निकल के वापस अरेल साइड आने लग गए, क्योंकि 4 बजे के आसपास आप निकले? हाँ, 4 बजे करीब, और अरेल की तरफ आने लग गए। तो रास्ते में एक आश्रम था, वहाँ लोग मुझे जानते थे, तो मैं वहाँ रुक गई उनसे मिलने, बात करने। और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि जो आवाज़ें वगैरह आ रही थी उससे डर लग रहा था मुझे, क्या हो रहा है। मैं भी नहीं भाप पा रही थी सिचुएशन की क्या है। हम एक हाई पॉइंट पे जब खड़े थे, और सेक्टर 21 की बात है ये, झूसी की, तो फिर हमने देखा कुछ फॉरेनर्स फंसे हुए हैं और कुछ लोग मुझे पहचानते थे। तो मैं, क्योंकि बहुत ऊपर खाली जगह पे खड़ी थी, तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि इस आश्रम के अंदर हमें ले लो। अब आश्रम क्योंकि मेरा नहीं था, तो मैं लोगों को अंदर ले नहीं सकती थी। तो वो, क्योंकि अब लोग कह रहे थे तान्या मैम अंदर ले लो, अंदर ले लो। तो 15-20 मिनट तो मैंने कहा चलो नहीं ठीक है, अपनी जान बचानी है, खड़े हैं, इतने लोगों को अंदर नहीं ले पाएंगे, और आश्रम वाले बाबा को भी क्या समझाऊंगी मैं। मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं स्टैम्पेड के अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसा करेंगे, संदीप, कोमल, अपन जो बच्चे हैं कम से कम उनको उठा आपके साथी हैं संदीप, कोमल? आपके? हाँ, मेरी टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, मेरे साथ हमेशा रहती है, तो कि उन लोग को अपन बचा लेंगे। बच्चों ने बहुत मना किया, ये लोग पीछे रहे, पर मैं ज़बरदस्ती चली गई और ये लोग आ गए। फिर पॉइंट ये हो गया कि हम खुद फंस गए। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ में कैसे आप? एटलीस्ट हम चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। लोग, कितने बच्चे लगभग रहे होंगे वहाँ पर, अगर आप? नो काउंट 5-6 महीने, साल भर के इतने बच्चे थे। हमारी टीम, हम लोग अलग अलग हो गए थे, हम फंस गए थे। फिर संदीप ने देखा वहाँ हल्दीराम का स्टोर है पास में, तो संदीप ने बोला कि मैम स्टोर में चलते हैं और इसी में अपन बच्चों को ले पाएंगे, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हल्दीराम के स्टोर के अंदर हम काउंटर में से कूद गए। क्या हम लोग, क्योंकि मैं मतलब स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो मैं, संदीप, हम लोग ट्रेंड है, हम कूद गए फटाफट, अंदर गए। तो वहाँ पे जो ओनर्स थे वो खुद बच्चे हैं किसी कॉलेज के, 4-5, वो उन्हें कॉन्ट्री वगैरह करके ये हल्दीराम का स्टोर खोला है। वो खुद इतने घबराए हुए थे, क्योंकि भीड़ उनका काउंटर तोड़ के उस दुकान के अंदर आना चाहती थी सेफ्टी के लिए। तो मैंने उन लोगों को नॉर्मल किया, पहले उनके पैसे वगैरह जो थे काउंटर में से निकलवा के उनके बैग्स में डलवाए कि तुम लोग सेफ हो, और अंदर एक स्टोर था, उस स्टोर में उन्हें किया, क्योंकि हम बड़े हैं यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को पहले सेफ करें। बट आप समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें? हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू हाँ, मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी, और मतलब भीड़ के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं खुद, मेरी सांस रुक रही थी। बट तो मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोगों। लोग चिल्ला रहे थे कंटिन्यूसली, 7-8 घंटे हम लगे हुए थे। जितने लोग
लोग हम सेव कर सकते थे, उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा। क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। लोग प्रशासन तो बार बार ये बात कह रहा है उसको जानकारी ही नहीं, क्योंकि किसी ने, आपको बताऊं कि जब उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सिर्फ और सिर्फ संगमनोज की घटना के बारे में जानकारी दी गई कि वहाँ पर 30 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में तो किसी को जानकारी भी नहीं दी गई। यार देखो, मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं प्रशासन से डायरेक्ट पंगा लूं। किसी भी फीमेल के लिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट होती है। आज मैं उनके लिए रिपोर्ट कर रही हूं तो वो भी मेरे लिए ही नेगेटिव जाएगा। बट मतलब मेरा लॉजिक ये है कि अगर वो जो लोग मर गए उनके बारे में कोई जानेगा ही नहीं, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, जो लोग खो गए, तो फिर उनकी मदद कौन करेगा? आज मीडिया का या हमारा एज एन इन्फ्लुएंसर यही तो काम है ना। लोग हम पे ट्रस्ट ही इसलिए करते हैं कि अगर कुछ उनके साथ गलत हो तो हम लोग उनका साथ दें। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया, वो ये दावा कर रही हैं कि वो सब की गवाह हैं, आंखों देखी, और वो बता रही हैं किस तरीके से उनके सामने लाशें पड़ी हुई थी, और वो ये भी बता रही हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे जिनकी जान पर बनाई थी और बहुत से लोगों की उन्होंने और उनकी टीम ने मदद की।